साथियों, नाम मनोज कुमार गुप्ता है और आज आपके नैनवा शहर में शायद पहली बार मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपने जिस गर्मजोशी के साथ, जिस जुनून के साथ, जिस उम्मीदों के साथ दोस्तों आज मेरा स्वागत किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। साथियों, आज पहली बार नैनवा के लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और यहाँ मैं महावीर जी बता रहे थे कि सर आ रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। मैं कोई कॉलेज का लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। आज मेरे से ज़्यादा उम्र दराज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य होंगे, कोई बड़े भाई के रूप में है, कोई छोटे भाई के रूप में है और मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ? मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। सिर्फ आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ इतनी सी करेंगे, बिफोर सेप्सॉप और आफ्टर सेप्सॉप। यानी सेप्सॉप जब मेरी ज़िंदगी में आया उससे पहले का जीवन मेरा कैसा था और सेप्सॉप जब मेरी ज़िंदगी में आया उसके बाद का जीवन मेरा कैसा है, जानना चाहेंगे? यस या नो? सारे लोग जानना चाहते हैं? चलो मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं पास ही के शहर गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ। कितने लोग जानते हैं गंगापुर सिटी को? चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। वहाँ की एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, जानते हैं आप उसको? खीरमोहन। वहाँ के खीरमोहन बहुत फेमस है, खाया आप लोगों ने? यस। तो दोस्तों, बहुत ही फेमस मिठाई है जो विदेशों तक जाती है और उस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। इस बिजनेस से पहले मैं बात करूँ अपने बैकग्राउंड की, तो दोस्तों एक नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले अपनी पढ़ाई करके अपने जीवन को यापन कर रहा था। पढ़ाई मेरी यदि बात करूँ एजुकेशन की तो मात्र 12वीं पास हूँ दोस्तों। मैं कितना हूँ? ओनली 12वीं पास। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस 12वीं पास की ज़िंदगी में आज क्या है दोस्तों। 12वीं पास मैं इस बिजनेस में था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी थी, मेरे पीछे 4 बहनें हैं, मेरे से छोटी 4 बहनें हैं और मैं अकेला था परिवार में, बड़ा ही बड़ा, और जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पिताजी का धंधा कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया चलता नहीं था और उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा जाति से अपन पढ़िए, नौकरी कहाँ मिलने वाली है? बोले पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ साइड पे कर और धंधा स्टार्ट कर, कोई बिजनेस कर ले। बोले 4 बहनें हैं, काम करना पड़ेगा और नौकरी अपन को मिलने वाली है नहीं, समय खराब हो जाएगा तेरा। और दोस्तों 16 साल की उम्र में उन्होंने मेरी पढ़ाई को छुड़वा के मेरी किराने की दुकान से मेरी कैरियर की शुरुआत की। शुरुआत मेरी किससे हुई? किराने की दुकान से। किराने की दुकान में मैंने अपने 5 साल मेरे जीवन के दिए दोस्तों। पढ़ता था तो मेरा एक सपना था, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, यस या नो? मेरा भी एक सपना था कि मैं आईपीएस बनूं। मेरा शुरू से एक ड्रीम था कि मैं आईपीएस में जाऊं, मतलब पुलिस प्रशासनिक सेवा में जाने का मेरा एक ड्रीम था। लेकिन कहते हैं गॉड हैव ए प्लान, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही चलती है। मैंने गीता में पढ़ा है, इंसान की फितरत क्या होती है? इंसान वो चाहता है, वो करता है जो वो खुद चाहता है। इंसान वो करता है जो खुद चाहता है, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। होता वो है जो वो चाहता है और ऊपर वाला इस बात को बोलता है कि बंदे तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है, तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। और ऊपर वाले ने दोस्तों सद्बुद्धि मुझे दी दोस्तों। मुझे पढ़ना चाहता था आईपीएस, उठाना चाहता था बंदूक, पकड़ा थी ताकड़ी और बाट। किराने की दुकान में ताकड़ी बाट पकड़ा दिया, लेकिन मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। 5 साल काम करने के बाद मैंने उस दुकान को बंद कर दिया क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे 4 बहनें थी, भविष्य की जिम्मेदारियाँ थी। मुझे लग रहा था मेरा कैरियर यहाँ से बन नहीं सकता दोस्तों। 2004 के अंदर नया ट्रेंड आया था मोबाइल का। 2005 में मैं जयपुर गया, मोबाइल का काम सीख के आया और 9 साल तक मैंने गंगापुर सिटी के अंदर अपनी मोबाइल की शॉप को चलाया। कितने साल चलाया? 9 साल दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मोबाइल लाइन में पैसा नहीं कमाया, मोबाइल लाइन में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। 2 सिस्टरों की शादी की, मेरी खुद की शादी की और वहीं से मैंने कम से कम 3 प्लॉट मैंने अपने लिए परचेज किए उस मोबाइल की शॉप से। लेकिन होता क्या है, गॉड हैव ए प्लान, ऊपर वाला देखिए कैसे चक्री घुमाता है। 2010 के अंदर मेरी दुकान में चोरी हो गई। 2010 के अंदर दुकान में चोरी हुई, पूरी दुकान साफ हो गई। क्यों हुई? आपसे मैं पूछता हूँ, दुकान में चोरी होना अच्छी बात है गलत बात है? गलत।
गलत बात है, मुझे भी लगा। उस समय मेरी पढ़ाई छूटी, वो भी मुझे बुरा लगा। मेरी दुकान में चोरी हुई, वो भी मुझे बुरा लगा। लेकिन कहते हैं जब होता है तो बुरा लगता है, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यस या नो? होता है जब बुरा लगता है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्त, यदि मैं उस दुकान में उलझा रहता तो आज आपके सामने डायमंड के रूप में थोड़ी होता। यस या नो? लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही था। और तो मैं अपने जीवन में दोस्तों जब आईपीएस नहीं बन सका और जब बिजनेस लाइन में आया, तो बिजनेस लाइन में आने के बाद मेरे को एक ही समझ में आया कि दोस्त अब तो आईपीएस तो नहीं बन सकता, अब बिजनेस में ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में एक फाइल डेवलप हो गई और मैं अपने आप में एक सोचने लगा कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि 40 साल की उम्र के बाद मुझे कमाना ना पड़े। ये मेरे दिमाग में मैंने सोचा कुछ ऐसा मैं करूंगा जो 40 साल के बाद मुझे कमाना ना पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं करूंगा क्या, मुझे ये नहीं पता कि मैं करूंगा क्या, लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि 40 साल के बाद मेरे को मेरे जीवन में कमाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों जीवन के 31 साल निकल चुके थे। कितने साल निकल गए थे? 31 साल निकल चुके थे। 9 साल मेरे पास थे मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जहां से वो मेरा सपना पूरा हो सके। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कोई डिग्री थी, ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत दमदार था। क्या करता मैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चाहत बड़ी दमदार थी, सपना बहुत दमदार था। और एक शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना होगा कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश रचती है। यस या नो? तो दोस्तों यदि किसी भी चीज को दिल से चाहा जाए तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है। और दोस्तों 2013-14 की बात है। दोस्तों उस समय आज मेरे ग्रेट मेंटर जिनके माध्यम से मुझे दोस्तों ये बिजनेस देखने का मौका मिला, आज हमारे बीच में मौजूद है। और आज वो इस बिजनेस में शख्स नहीं, शख्सियत के रूप में दोस्तों आज हमारे बिजनेस में मौजूद है। और मैं चाहूंगा दिल से उनके लिए एक और जोरदार ताली हो जाए। मिस्टर दीपक कुमार का जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की बदौलत हूँ, क्योंकि हर आदमी की सक्सेस में किसी ना किसी का हाथ होता है। यस या नो? और दोस्तों आज मेरी सक्सेस में किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो है मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल जी, जिनकी वजह से आज ये बंदा आज आपके सामने बोल पा रहा है। दोस्तों ये बिजनेस जब मैंने देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इस बिजनेस के अंदर। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं, इसमें समझने लायक कुछ था ही नहीं। क्योंकि यहाँ एक ही बात बोली जा रही थी कि पैसा दोगे तो माल मिलेगा, और काम करोगे तो दाम मिलेगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है क्या? क्या समझने की बात है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो काम बता रहे हैं ये काम तो ऑलरेडी 14 साल से मैं कर ही रहा हूँ। बाजार से सामान खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, ये काम तो पिछले 14 साल से कर रहा था कि नहीं कर रहा था? पता है 5 साल किराने की दुकान में किया, 9 साल मोबाइल की शॉप में किया, 14 साल मैंने अपने जीवन की दुकानदारी की। मुझे पता था कोई नया काम नहीं कर रहा। लेकिन दोस्त एक बात समझ में आई इस बिजनेस को देखने के बाद, जब उन्होंने पूरा प्लान मेरे को कंप्लीट किया और एक बात जब बोली कि 4 साल में आपका जीवन बदल सकता है, 4 साल में आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, आपका रिटायरमेंट हो सकता है और जिंदगी भर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से पैसा मिलता रहेगा। दोस्त मेरे को तुरंत मेरे दिमाग में घंटी बजी और मेरा वो सपना मुझे याद आया कि दोस्त यदि 40 साल में तुझे रिटायर होना है तो दोस्त तेरे पास एक यही मौका है, इसके अलावा तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और दोस्तों इस बिजनेस में मेरे वो 40 साल वाला सपना मुझे दिखा और मैंने एक ही बात सोची कि आज मैं 31 साल का हूँ, इस बिजनेस को मैं कर लेता हूँ। और ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, मैंने अपने आप में सोचा कि 4 साल नहीं, अरे 5 साल में भी रिटायर हो जाएगा, 6 साल में भी रिटायर हो जाएगा, तो भी 40 साल से पहले तो रिटायर हो ही जाऊंगा। ये शर्म, क्योंकि मेरी उम्र 31 साल थी उस समय। और दोस्तों इस सोच के साथ मैंने काम की शुरुआत की। 18 महीने तक इसको मैंने पार्ट टाइम किया शॉप के साथ साथ, क्योंकि मेरे पीछे जिम्मेदारी भी थी, मेरा परिवार था। डायरेक्ट मैं इसमें फुल टाइम नहीं आया। 18 महीने तक मैंने अपनी शॉप को किया। दोस्तों रोज मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग ताना मारते हैं, टाइम नहीं है। एक दुकानदार के पास कितना टाइम होता है मैं आपसे पूछता हूँ? सुबह 7 बजे दुकान पे जाता था, रात को 10 बजे दुकान से आता था। मैं भी बहाना मार सकता था मेरे पास टाइम नहीं है। यस या नो? यस या नो? मैं भी बहाना मार सकता था टाइम नहीं है।
लेकिन ऊपर वाला मौका देता है, उतर के जीवन में नहीं आता। और ऊपर वाले ने अंबानी को भी 24 घंटे दिए हैं और एक भिखारी को भी 24 घंटे ही दिए हैं। यस या नो? एक इंसान एक काम करता है और एक बात बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, और एक व्यक्ति 24 घंटे में 10 काम करता है और फिर भी क्या बोलता है? टाइम ही टाइम है। सोचिए फर्क क्या है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। 24 घंटे 1 सेकंड भी ऊपर वाले ने किसी को नहीं दिया। सिर्फ टाइम को मैनेज करना होता है। दोस्तों 14 घंटे दुकान पे बैठता था, 14 घंटे, उसके बाद भी 2 घंटे इस बिजनेस को देता था। कितने देता था? 2 घंटे। रात को 8 बजे बिजनेस की शुरुआत करता था, रात को 11, 12 बजे तक मैं बिजनेस को करता था। क्यों? दोस्तों एक्स्ट्रा काम वही करता है जिसको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। यस या नो? खाना वही खाता है जिसको भूख होती है। ढाबा व्यक्ति कभी खाना नहीं खाता। और मुझे भूख थी कुछ पाने की, कुछ करने की, क्योंकि मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारियां थी। मुझे पता था कि 4 बहनों का लालन पालन करना है, अपने बच्चों का लालन पालन करना है, तो मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शादी हो गई, 2 बच्चियां हुई, और आज प्रेजेंट में बताते हुए मुझे 4 बेटियां हैं मेरे। 4 कितनी है? 4 बेटियां हैं, 4 बहनें हैं। लेकिन मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि उनके नसीब से आज ऐसा बिजनेस दे दिया कि अकेला व्यक्ति 10 पे भारी है। कितने में भारी है? 10 पे भारी है। 10 लोग जितना कमाते हैं, आज मेरा से सबसे अकेला कमाता हूँ मैं। ठीक है, आज ऊपर वाले ने उनके नसीब से मुझे बिजनेस दिया। और दोस्तों इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। काम करने के बाद लगातार टीम बनती चली गई। कई एक शहर से स्टार्ट किया, गंगापुर सिटी से। लोग बोलते हैं 2 नहीं आते। अरे 2 भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 1000 भी आए, 2000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, 15,000 आए। और आज बताते हैं बड़ी खुशी है दोस्त, आज मेरे साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 से 18,000 लोग दोस्तों मिलकर काम कर रहे हैं। और आज मैं बताता हूँ दोस्तों मेरी जिंदगी कैसी थी। 14 साल काम करने के बाद एक जीवन में अचीवमेंट था, मैंने एक बाइक खरीदी थी। 14 साल बिजनेस करने के बाद मेरे जीवन में यदि मैं कुछ ले पाया अपने लिए पर्सनल, तो एक बाइक मैंने ली। 67,000 रुपए की बाइक 2008 में खरीदी दोस्तों। एक अचीवमेंट मेरे जीवन में था, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं करा। ना कुछ देखा जीवन में, ना कोई शहर कोई घूम पाए, ना कोई विदेश यात्रा कर पाए, ना कोई बड़ा अचीवमेंट ले पाए। जैसे तैसे करके गरीबी में अपनी बहनों की शादी करी, 1,00,000 2 लाख रुपए खर्च किए उस टाइम पर अपनी बहनों की शादी करी। ये पोजीशन थी। लेकिन आज मैं बताता हूँ दोस्तों आफ्टर सेप्सॉप, अब बात करते हैं आफ्टर सेप्सॉप। आज मुझे इस बिजनेस के अंदर मात्र 7 साल का वक्त हुआ है। कितना टाइम हुआ है? 7 साल, ओनली 7 ईयर। जिसमें से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, इन 7 सालों में से भी 2 साल तो इस बंदे को रिटायर में हो चुके हैं। कितने साल? 2 साल तो रिटायरमेंट के हो चुके हैं। मात्र 5 साल में इस बिजनेस में रिटायर हुआ। जो सपना मैंने 40 साल की उम्र का देखा था दोस्तों, आज बताते हुए बड़ी खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स को, मेरे सिस्टम को, मेरी कंपनी को, कि जिस बंदे ने 40 साल की उम्र में रिटायर होने का सपना देखा, आज वो बंदा 36 साल की उम्र में इस बिजनेस से रिटायर हुआ। कितने साल की उम्र में? मात्र 36 साल की उम्र में दोस्तों इस बिजनेस से रिटायर हुआ। जहां 14 साल 14 घंटे रोज काम करता था और महीने का कमाता था 15 से 20 हजार रुपए। कितना कमाता था? 15 से 20 हजार रुपए 14 घंटे काम करने के बाद मुझे मिलते थे। लेकिन आज मुझे बताती बड़ी खुशी है दोस्त, आज इसी बिजनेस से महीने का लाखों रुपए दोस्तों इस बिजनेस से कमाता हूँ। आज महीने का लाखों रुपए दोस्तों इस बिजनेस में वो पावर थी। आज जितना पैसा महीने में कमाता था उतना तो मैं आज महीने का टैक्स में चला जाता है। इतनी पावर इस बिजनेस ने मुझे दी। अचीवमेंट के नाम पे बहुत सारे अचीवमेंट दोस्तों यहाँ से दिए। आज जिस व्यक्ति के घर में हाथ के अंदर कभी 200 रुपए की घड़ी नहीं होती थी, आज 2 लाख रुपए की घड़ी बनी है। 2 लाख रुपए की घड़ी, तो आज एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक आम आदमी सोच नहीं सकता, आज वो सोच पैदा की सेप्सॉप ने। दोस्तों कई सारे 9 साल मोबाइल की शॉप की मैंने, 9 साल, और 9 साल मोबाइल का काम करने के बाद कभी 9,000 रुपए का मोबाइल नहीं चलाया। 9,000 रुपए का मोबाइल नहीं चलाया इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज से 2 साल पहले दोस्तों पहला आईफोन 1.25 लाख रुपए का दोस्तों इस बिजनेस से मैंने अपने लिए परचेज किया। 1.25 लाख रुपए का आईफोन। और उसके बाद अभी नवंबर में मेरी सिस्टर की शादी की, उसको गिफ्ट दे दिया, वो मेरी तू चला मजे कर। और उसके बाद दूसरा 1.5 लाख रुपए का आईफोन दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया। 1.5 लाख रुपए का सिंगल फोन, ओनली 1.5 लाख रुपए का, जिसकी औकात कभी 15,000 का मोबाइल रखने की नहीं थी, आज 1.5 लाख रुपए का मोबाइल रख पा रहा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे में इतनी ताकत होती तो इससे पहले 14 साल
बिजनेस किया पहले ही झंडे गाड़ चुका होता। यस चलो, मेरे अंदर इतना पावर नहीं था, पावर ऑफ सेक्शन और पावर ऑफ टीम वर्क। क्योंकि टीम का फुल फॉर्म क्या होता है? TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। यदि मिलके काम किया जाए तो दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यस चलो। और दोस्तों आज मेरे पास जो ताकत है वो 17 से 18 हजार लोगों की ताकत है दोस्त, 17 से 18 हजार लोग। आज अचीवमेंट की बात करें दोस्त, एक शादी के अंदर एक अंगूठी मिली थी मुझे सोने की, वो था 5 ग्राम की एक अंगूठी मिली, वो भी मेरी सिस्टर की शादी में मुझे बेचनी पड़ी। उस पोजीशन से आया हूँ। एक शादी की अंगूठी कोई बेचता है क्या? कोई नहीं बेचता, लेकिन सिस्टर की शादी में उस अंगूठी को मुझे बेचना पड़ा। लेकिन आज इस सिस्टम की पावर मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले 20 महीने से लोग कोरोना में ग्रसित थे, 1 रुपया नहीं कमा रहे थे। बोले यस नो? सारे लोगों की हालत फर्स्ट थी। लेकिन आज उसी कोरोना के दरमियान इस बंदे ने 125 ग्राम सोना अपने लिए खरीदा। 125 ग्राम सोना अपने लिए खरीदा। आज मेरे हाथों में ही दिख रहा होगा आपको। आज 125 ग्राम सोना मेरे लिए खरीदा, जहां 5 ग्राम सोने खरीदने की मेरी उम्र नहीं थी। आज ये थी मुझे सिर्फ अपने ताकत, जहां लोग 1-1 रुपए के लिए तरस रहे थे। दोस्तों उस कोरोना के अंदर फर्स्ट जो कोरोना का बैच चला, उसमें दोस्तों मात्र 7 महीने के अंदर इसी कोरोना की वजह से 11 लाख रुपए कमाया दोस्तों मैंने कोरोना के अंदर, 7 महीने के अंदर, इस बिजनेस के माध्यम से। ये पावर है इस बिजनेस की। लोग बोलते हैं होता नहीं है, अरे मैं बोलता हूँ लोग करते नहीं है। अरे करके देख मेरे बंदे, होता कैसे नहीं है। मैं एक छोटा सा एक दोहा आपको बोलना चाहूंगा। एक बार मेरी खुदा से मुलाकात हुई, मान लो यार ऐसे नहीं हुई। एक बार मेरी खुदा से मुलाकात हुई और मैंने पूछा, छोड़ी सही पर बात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। एक बार मेरी खुदा से मुलाकात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। मैंने पूछा पता ये बिजनेस कैसा है? खुदा ने बोला दोस्त बिल्कुल मेरे जैसा है, सब्र कर बंदे, शिद्दत से काम कर, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। दोस्तों ये बिल्कुल भगवान की तरह है ये बिजनेस। शिद्दत से यदि कोई व्यक्ति इस बिजनेस को पूछता है, शिद्दत से कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करता है, उसकी जिंदगी जरूर बदलती है दोस्त इस बिजनेस के माध्यम से। आज इसी बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया दोस्त, बहुत कुछ इस बिजनेस ने मुझे दिया। जीवन में अंदर पूरा लाइफ यू टर्न हो गई। इन 7 सालों के अंदर आज वो सपने मैंने पूरे किए जो जीवन में कभी देखे भी नहीं थे, कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों उन सपनों के बारे में। आज टोटल एसेट्स की बात करूं, टोटल अर्निंग की मैं बात करूं दोस्तों, इन 7 सालों के अंदर जानना चाहिए मैंने कितना पैसा कमाया? जानना चाहेंगे दोस्तों? मैंने यहाँ से 1000 भी कमाया, यहाँ से 10,000 भी कमाया, यहाँ से लाख भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, 20 लाख भी कमाया, 30 लाख भी कमाया, 40 लाख भी कमाया, 50 लाख भी कमाया, 60 लाख भी कमाया, 70 लाख भी कमाया। और आज टोटल अर्निंग की बात करूं तो 80 लाख रुपए दोस्तों यहाँ से कमा चुका हूं। टोटल 80 लाख रुपए। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, मैं दिखाता हूँ पैसा कैसे नहीं आता। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दोस्त, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं, सेफ शॉप के अंदर जो लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। पावर ऑफ सेफ शॉप। एक 12वीं पास बंदा आज आपके सामने बोल रहा है। लोग बोलते हैं नौकरी कर, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी गलत बात है, लेकिन दोस्त नौकरी करके आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपना पेट का गुजारा कर सकते हैं, समय को पास कर सकते हैं, जिंदगी को काट सकते हैं, लेकिन जिंदगी को जी नहीं सकते आप। मैं चैलेंज करता हूँ एक बात को, आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आप मुझे बता दो जो ऑडी, BMW, मर्सिडीज या कोई भी लग्जरी कार यूज कर रहा हो। एक सिंगल नाम बता दो आप पूरे नौकरी करने वालों का, सिंगल नाम बता दो आप पूरी दुनिया के अंदर, एक नहीं मिलेगा देखने को। आज एक मकान जब बनाता है एक नौकरी करने वाला, पूरी जिंदगी उसकी किस्त चुकाने में चली जाती है, पूरी जिंदगी। या तो वो जमीन बेच के मकान बनाता है गांव से आके, या फिर पूरी जिंदगी लोन लेके मकान बनाता है। बोलो मैं सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? यस या नो? यस या नो? ये सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। दोस्त जिंदगी जीने का मजा बिजनेस में आता है, और मैं बढ़िए का बेटा हूँ, खून में रग रग में मेरे बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस किया और मुझे खुशी है आज इस बात को कहने से कि मैं IPS नहीं बना, क्योंकि IPS बनता 60 साल की उम्र में रिटायर होता, लेकिन 36 साल की उम्र में आज आपका भाई रिटायर है, 36 साल की उम्र में, जो मुझे ये नहीं मिल सकता था।
आज यदि मैं आईपीएस होता, जितना पैसा मैं आज आईपीएस बन के नहीं कमा रहा होता, आज उससे ज्यादा पैसा मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। आज जितना नाम मेरा आईपीएस में नहीं होता, आज इंडिया लेवल पे लोग आज मुझे जानते हैं, यूट्यूब पे लोग आज हमारा वीडियो देखते हैं। क्या लगता है नौकरी वाले का देखते हैं, किसी दुकानदार का देखते हैं, किसी किसान का देखते हैं? नहीं देखते ना। लेकिन एक पावर दी मुझे सैपसॉफ्ट ने। आज एक आम आदमी आपके सामने खड़ा है, आम आदमी। कोई भगवान ने अलग प्लेनेट से बना के नहीं भेजा, कोई दुनिया में अलग से बना के नहीं भेजा, मुझे भगवान ने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। वही 12 ग्राम का दिमाग और वही 208 हड्डी ला के मुझे भेजा। दोस्त, हम ऊपर वाले ने मनुष्य योनि में हमें जन्म दिया है और सोचने की शक्ति हमें दी है। हम अच्छा और बुरा भला अपना सब कुछ समझ सकते हैं। यस नो दोस्तों, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा कम या ज्यादा हो सकता है, पढ़ा लिखा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन समझदार हर व्यक्ति होता है। यस नो मैं भले ही 12वीं पास था, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर इस बिजनेस में दिखाई दे रहा था और इस फ्यूचर को देखकर मैंने बिजनेस की शुरुआत की और आज आपके सामने पूरी जिंदगी मेरी यूटर्न पे आ चुकी है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्त कहते हैं जवानी में रिटायरमेंट का तो मजा ही कुछ हो। यस या नो? अरे 60 साल में रिटायर हो गए, क्या करते हैं? माला जपते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जवानी में रिटायर हुए तो अपने जीवन को जी सकते हैं अच्छे से। यस या नो? यस या नो? आज परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आज काम करो तो भी पैसा और ना करो तो भी पैसा। है कोई दुनिया में ऐसी जगह जहाँ काम नहीं करने पर पैसा आता है? नहीं आता। लेकिन दोस्त सैपसॉफ्ट आज वो जगह है। आज इस दुनिया में भी मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार को पीढ़ी दर पैसा जाएगा। यस या नो? इससे बड़ी सिक्योरिटी है कहीं दुनिया में? दोस्तों सिक्योरिटी भी है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए जीवन के अंदर? आप बताइए। सब कुछ आज सैपसॉफ्ट की बदौलत आज मेरे जीवन के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों बहुत कुछ सैपसॉफ्ट ने दिया है। मैं एक ही बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चलो कितने लोग चाहते हैं डायमंड बनना? एक बार हाथ उठाओ। सारे लोग नहीं चाहते सर, डायमंड बनना चाहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 3 बातें बताऊंगा आज आपको। इन 7 सालों के अंदर जो मैंने सीखा है, मेरे ग्रेट मेंटर्स, इस सिस्टम और कंपनी के माध्यम से जो मैंने सीखा है, इन 7 सालों का अनुभव का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 3 काम करने से डायमंड बन जाता है इंसान। कितने काम करने से? ओनली 3 काम। बहुत बड़ी डिग्री और लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट या डिग्री लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ओनली 3 काम कर लेना। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं? तो दोस्तों पहला काम, अपलाइन को मान लो। क्या करना है? अपलाइन को मान लो। जो आपके सीनियर है जैसा कहे वैसा आंख नीच के विश्वास करके काम कर लो। अपलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो। जो सिस्टम बात बताता है, जो ट्रेनिंग के अंदर जो चीज सिखाई जाती है, उसको ट्रू फॉलोवर्स बन जाओ। 100% अपना दिमाग यूज नहीं करना और जैसा सिस्टम बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। और 4 साल के लिए ठान लो। क्या करना है? 4 साल के लिए मुट्ठी बंद कर लो। कुछ भी हो जाए हिलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना ही लोग मुझे मना करे, कितना ही लोग मेरा विरोध करे, लेकिन इस बिजनेस को 4 साल से पहले छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों ये 3 काम कर लो। अपलाइन को मान लो।